योगी आदित्यनाथ को कौन पूछता है? इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि हर साल इस देश में हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, उस हिसाब से 20 करोड़ हो गया, 20 करोड़ नहीं, कितनी नौकरी दिया है इन्होंने। और हम लोगों ने अमल करने का काम किया है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और इनके सारे मंत्रीगण, सरकार जो है बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने देश में नहीं, मैं समझता हूँ दुनिया में इतिहास रचा गया है। बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार को माना जाता है और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आखिरकार नीतीश कुमार ने 1 लाख के ऊपर शिक्षकों को बिहार में नियुक्त किया और नियुक्ति पत्र पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिया गया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए जदयू के विधान पार्षद गुलाम गौस साहब है हमारे साथ। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी 2 नवंबर को जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था तो उत्तर प्रदेश की तमाम जो बेटियां हैं वो भी पहुंची थी और उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। तमाम चीज़ों को समझेंगे। गुलाम गौस साहब, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने इतिहास रचने का काम किया और नीतीश कुमार ने खुले मन से ये भी कहा कि आने वाले समय में जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा है उसे निभाया जाएगा और जो भी अन्य राज्यों से जो लड़के हों, लड़कियां हो, जो बिहार में नौकरी को पाने का काम किया, सीधे तौर पे तमाम उत्तर प्रदेश से आई बच्चियों ने कहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से योगी आदित्यनाथ को सीखना चाहिए। जो हम बेरोजगार थे उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं हमें रोजगार देने का काम किया। योगी आदित्यनाथ को कौन पूछता है? इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि हर साल इस देश में हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, उस हिसाब से 20 करोड़ हो गया, 20 करोड़ नहीं, कितनी नौकरी दिया है इन्होंने। और हम लोगों ने अमल करने का काम किया है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और इनके सारे मंत्रीगण, सरकार जो है बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने देश में नहीं, मैं समझता हूँ दुनिया में इतिहास रचा गया है कि एक समय में, एक दिन में 1 करोड़ 1,20,000 से अधिक लोगों को नौकरी दी गई और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। हम आगे भी बेरोजगारों को नौकरी देंगे। 10,000 का जो 10 लाख का जो हमारा कोटा है, हम उसको पूरा करने का काम करें। ये सवाल तो होना चाहिए प्रधानमंत्री से कि अब तक उन्होंने कितनी नौकरियां दी, कितना रोजगार दिया था। इन्होंने तो वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ देंगे, तो उस हिसाब से 20 करोड़ हो गया। कहाँ मिला नौकरी जो है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है जिस प्रकार से तमाम अन्य राज्यों से लोग आए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या क्या है, शिक्षक वहाँ की बेटियां बनी, नीतीश कुमार की तारीफ हुई। तेजस्वी यादव ने भी खुले मन से कहा कि आगे ये कारवां जो है वो जारी रहेगा। लेकिन सीधे तौर पे जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए या जो बीजेपी के नेता है उनकी बात कर ली जाए तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि धांधली का आरोप लगाया और सीधे तौर पे कहा गया है कि जो बिहार की हकमारी है उसे कहीं ना कहीं धोखा देने का काम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने किया है। बिहार की हकमारी कैसे होगी? जब से हम लोग सत्ता में आए या नीतीश कुमार जी सत्ता में, तब से लगातार निरंतर इन्होंने नौकरी बांटने का काम किया है। और रही मांझी जी की बात, तो मांझी जी की नैया में अब छेद हो गया है, तो अभी नैया चलने वाली नहीं है। तो ऐसे ही अनाप शनाप बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। कुछ लोगों का काम ही है बोलते रहना। उत्तर प्रदेश से आए लड़के लड़कियों ने नीतीश का जयकारा लगाया, नीतीश कुमार की तारीफ की, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा कि हम 10 साल 12 साल से बेरोजगार बैठे थे पूरे। हाँ, तो योगी कौन कहा था? वो योगी है। योगी नाम रख लेने से कोई योगी हो जाता है? तब 10 साल से बैठे हुए थे वो लोग। बस यही, इन लोग का काम ही यही है, केवल आश्वासन देना, लोगों को झूठा दिलासा देना, जमीन पे कोई अमल नहीं। इनको तो केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, बस यही करना है। इससे आगे कुछ नहीं है इनका एजेंडा। अब तो ये देश की जनता को ना फैसला करना है कि नौकरी देने वाली सरकार को लाना है, कि हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार को लाना है, कि मंदिर मस्जिद करने वाली सरकार को लाना है, या जो बेरोजगारी दूर करेगी उस सरकार को लाना है। देखिए, सीधे तौर पे जदयू के विधान पार्षद गुलाम गौस साहब थे। 2014 का वो साल था जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए। लगातार नरेंद्र मोदी के तरफ से चुनाव के पहले ये दावा वादा किया जाता था कि आप हमें कुर्सी तक पहुंचाइए, हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और जब
नरेंद्र मोदी लगातार जीत रहे हैं। 2019 में भी धमाकेदार उनकी जीत हुई, लेकिन आज तक देश में रोजगार नहीं दिया गया। वहीं नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से 1 लाख के ऊपर शिक्षकों को नियुक्त किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से आने वाले लोग जो है वो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से सीखने की ज़रूरत है। और नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि आने वाले दिनों में जो नौकरी बांटने का कारवा है वो बदस्तूर हमारी सरकार जारी रखेगी। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।